रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है फार्म्स के ऊपर जो है ना ब्रीडिंग सीज़न शुरू है और मोस्टली हमारे डॉक्टर हजरात या फार्म्स के ऊपर जो है ना हम मिनरल्स जो यूज़ कर रहे होते हैं, जो मिनरल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि इस सीज़न के अंदर जो है ना हम कोई ब्रीडिंग सीज़न में ज़रा अच्छे वाला मिनरल या अच्छा मिनरल इस्तेमाल करें। ये जो है ना आजकल मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स दोनों का जो मजमूआ हमें मिल रहा होता है, तो हम थोड़ी सी जिसकी कंसंट्रेशन बेहतर होती है उसको हम प्रीफर करते हैं। या कुछ फार्मर हजरात या हमारे डॉक्टर हजरात या फार्म्स मैनेजर वो जो है ना अलग से मैक्रो मिनरल के साथ साथ माइक्रो मिनरल जो है ना वो भी एनिमल्स में यूज़ कर लेते हैं और इसको इस्तेमाल करने से उनके ब्रीडिंग के रिज़ल्ट और उनके हेल्थ के रिज़ल्ट्स जो है ना बहुत बेहतर रहते हैं। तो आज मैं इसी सिलसिले में एक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है कि माइक्रो मिनरल्स का जो है ना एनिमल की हेल्थ के ऊपर या ख़ुसूसन बिलखसूस जो रिप्रोडक्शन के ऊपर माइक्रो मिनरल का क्या किरदार है या माइक्रो मिनरल कैसे जो है ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जो है ना हम माइक्रो मिनरल की ये बताते चलें कि माइक्रो मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें लो क्वांटिटी के ऊपर एनिमल को लो क्वांटिटी के जो है ना ज़रूरत होती है, उनको हम माइक्रो मिनरल्स कह देते हैं। और जिनकी एनिमल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, इंटरनेशनल यूनिट्स में कह लें या ग्राम्स में कह लें, तो उनको हम मैक्रो मिनरल्स कह देते हैं। तो ये थी। उसके अलावा जो माइक्रो मिनरल्स हैं वो रिप्रोडक्शन के अंदर और एनिमल की फिजियोलॉजी के अंदर उनका बहुत ज़्यादा जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अगर माइक्रो मिनरल्स की जो है ना इम्बैलेंसिंग हो जाए तो आपकी जो है रिप्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी होगी एनिमल की वो भी जो है ना इससे काफ़ी हद तक मुतासर होती है। और अगर आप लोगों की रिप्रोडक्शन की जो है ना एनिमल की रिप्रोडक्शन की एफिशिएंसी मुतासर हो तो नो डाउट फार्म्स के लिए जो है ना बड़े लॉस की बात होगी। तो जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट की सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट की सर्कुलेशन को जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर बनाते हैं। और अगर माइक्रो मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको पता है कि माइक्रो मिनरल की डेफिशिएंसी होगी तो न्यूट्रिएंट्स की जो सर्कुलेशन है वो भी ये मुतासर होगी। अगर वो मुतासर होगी तो आपके एनिमल के अंदर डेफिशिएंसी की डिजीज़ जो है ना वो हो सकती हैं। उसकी ग्रोथ जो है ना रिटार्ड हो सकती है, थोड़ी हो सकती है, पुअर हो सकती है, एग की प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो सकती है या फर्टिलिटी जो है ना वो कम हो सकती है और फीड एफिशिएंसी जो है ना इस तरह के इश्यूज़ जो है ना वो आ सकते हैं आपको। तो माइक्रो मिनरल्स की हम बात करते चलें कि जो हमारे बीफ कैटल है, जो हम गोश्त के लिए एनिमल को तैयार कर रहे होते हैं, उसको जो है ना 10 माइक्रो मिनरल्स जो है ना वो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। 10 माइक्रो मिनरल की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हमारे डेयरी के एनिमल हैं या बीफ का एनिमल भी है तो उसको अगर हम 10 माइक्रो मिनरल पूरे नहीं कर सकते तो इन 7 माइक्रो मिनरल्स की उसको भी बहुत ज़्यादा हद तक ज़रूरत होती है। वो कौन से हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। आयरन है, उसमें मैंगानीज़ है, कॉपर है, जिंक है, सेलेनियम है, कोबाल्ट है और आयोडीन है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको जो है ना माइक्रो मिनरल्स के रोल्स की जो है ना बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो है ना हमारे एनिमल की बॉडी के अंदर किस किस तरह जो है ना अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो आता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है ना रेगुलेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं। और ये जो वाटर जो सॉल्वेंट सोल्यूट्स जो होते हैं, जो वाटर के अंदर डिज़ाल्व चीज़ें होती हैं, उसका रेगुलेशन जो है ना, उसकी मेंटेनेंस जो है ना वो बरकरार रखता है। और वो किसकी वजह से होती हैं, वो ज़्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो है ना इनमें एक अहम किरदार है। इसी तरह स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ बनाने वाले यूनिट्स हैं उनका अंदर जो है ना उनकी फार्मेशन के अंदर जो है ना हमारे ये माइक्रो मिनरल्स जो है ना इनका बहुत अहम किरदार है।
इसी तरह नर्व की इम्पल्शन, नर्व जो है ना जो पैगाम रसान नर्व्स जो होती हैं उनकी इम्पल्शन के अंदर, उनके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं माइक्रो मिनरल्स। और मसल्स की जो कंट्रैक्शन हो रही होती है, मसल्स की फार्मेशन हो रही होती है, उनके अंदर भी माइक्रो मिनरल्स का एक अच्छा किरदार है। इसी तरह सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल्स के अंदर जो जो मैकेनिज़म्स हो रहे होते हैं, केमिकल मैकेनिज़म्स कह सकते हैं, या उसका मेटाबॉलिज्म है सेल का, उसके परफॉर्मेंस के अंदर भी जो है ना माइक्रो मिनरल्स का बहुत अच्छा रोल है। इसी तरह स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कोलाइडल सिस्टम्स के लिए, और एसिड बेस जो है ना उसका बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए माइक्रो मिनरल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये फिज़ियोलॉजिकली भी और स्ट्रक्चरली भी बहुत ज़्यादा इनके जो है ना अहम किरदार है। तो अब हम अलग अलग जो है ना माइक्रो मिनरल्स को डिस्कस करते हैं कि वो माइक्रो मिनरल एनिमल के अंदर किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है। ये ज़्यादा कोई ब्रीफली लेक्चर नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, तो शॉर्ट टर्म में हम थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके लिए कोई एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें थोड़ी थोड़ी जो है ना इसको ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो कॉपर जो होते हैं ना, कॉपर का क्या किरदार है? कॉपर जो है ना बहुत से एंजाइम्स के अंदर एक की रोल जो है ना प्ले करता है, और ये जो है ना आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए कॉपर जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ भी जो है ना बहुत से हमारे एंजाइम्स के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करता है। फ्लोराइड, फ्लोराइड जो है ना बोन की फार्मेशन के अंदर, टीथ की फार्मेशन के अंदर इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है, और ये हमारे टीथ और बोन्स की जो है ना डिकेइंग कह लें या आप तोड़ फोड़ जो है ना उसकी रुकावट में के लिए जो है ना बहुत अहम किरदार अदा करता है, उसको टूटने फूटने से बचाता है। इसी तरह क्रोमियम, क्रोमियम जो है ना आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक इंसुलिन काम करती है। ये ब्लड के अंदर जो है ना शुगर लेवल्स को जो है ना रेगुलेट करती है और इंसुलिन की तरह काम करती है। इसी तरह कॉपर, कॉपर का एक मखसूस लेवल होता है। अगर कॉपर आपके एनिमल जो है ना कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई है तो आपके एनिमल के अंदर जो है ना उसकी हीट जो होती है, उसका हीट साइकिल डिस्टर्ब होगा और वो प्रॉपर हीट नहीं होगी या प्रॉपर हीट शो नहीं करेगा एनिमल। अगर कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर हीट के इश्यूज़ होंगे। अगर कॉपर का लेवल आपके एनिमल के अंदर प्रॉपर है तो उसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग हीट होगी। इसी तरह सेलेनियम और कोबाल्ट, अगर सेलेनियम और कोबाल्ट के इश्यूज़ हुए तो एनिमल जो है ना कंसेप्शन नहीं करेगा। नो डाउट फर्टिलाइजेशन होगी, हो सकता है एग और स्पर्म मिलें भी सही, लेकिन वो यूट्रस के अंदर जो है ना कंसेप्शन को होल्ड आउट नहीं कर सकेगा, और हो सकता है वो 21 दिन के बाद रिपीट कर जाए और हमें लगे कि जी एनिमल जो है ना रिपीट ब्रीडर है, लेकिन वो सेलेनियम और कोबाल्ट की कमी की वजह से भी एनिमल के अंदर कंसेप्शन के इश्यूज़ आ सकते हैं। इसी तरह आयोडीन का लेवल अगर कम होगा तब भी आपका एनिमल जो है ना कंसेप्शन नहीं करेगा और प्रॉपर कंसेप्शन नहीं होगी। तो ये थोड़े से छोटे छोटे जो है ना और ज़रूरी चीदा मैंने माइक्रो मिनरल्स के रोल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की जो है ना वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।